देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद शुरू हुआ पोस्टर वॉर साल के आखिरी दिन भी देखने को मिला। और इसी मामले को लेकर महाराजगंज की जनता की राय जानी हमारे संवाददाता ब्रिजेंद्र पांडे ने। जनता क्या कुछ कहना है, सुनिए। आज हम बात करेंगे लखनऊ बीजेपी कार्यालय के बाहर लगे उस पोस्टर की, जिसमें लिखा गया है कि चरखे से आई क्रांति, बुलडोजर से आई शांति, बदलता यूपी बढ़ता भारत। क्या कहेंगे भैया? बहुत बहुत धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार जब से संभाली है तब से उत्तर प्रदेश में शांति की जो बात है, आज शांति स्थापित है। पूर्व का जो गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, उस बुलडोजर ने चलाकर उसे समाप्त करने का काम किया। जो बुलडोजर की बात चल रही है, जब से बुलडोजर आया लोगों में विश्वास बढ़ा कि अगर न्याय की व्यवस्था अगर है तो बुलडोजर चलाकर अगर अपराधी अपराध करता है तो उसको समाप्त करने का काम योगी सरकार ने किया है और बुलडोजर ने स्थापित कर दिया। लोगों में विश्वास जगा। आज योगी जी के बातों पर, योगी जी के वादों पर, योगी जी के विकास पर आज उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास करके दूसरी बार उनको चुनने का काम किया। पूर्व की सरकारों की बात ही ना, इस बार दूसरी बार योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का डबल इंजन जो केंद्र में और प्रदेश में सरकार है चल रही है और विकास का पैमाना सबसे ऊपर आज यूपी का है। आज यूपी में माननीय योगी जी के नेतृत्व में महाकुंभ आज उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, जो पूरे विश्व में यह कीर्तिमान हासिल करने के लिए उपलब्धि की ओर अग्रसर है। और बुलडोजर की बात है तो बुलडोजर से आज उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला ना हो, कोई ऐसा कस्बा ना हो कि जहां पर गुंडाई समाप्त नहीं हो गई है। 2017 के पहले मैं व्यापारियों से पूछना चाहता हूं, व्यापारियों से पूछिएगा कि यहां पर गुंडाई टैक्स लिया जाता था, लोगों से लूटा जाता था, रास्ते में लोगों मां बहनें चल नहीं पाती थी। योगी जी आए, एंटी रोमियो लाए, बुलडोजर का एक्शन किया। अपराधी अगर अपराध करता है तो उनका घर जो भी अपराधी है उसका घर गिराकर जनता के बीच में अपराधियों का मनोबल गिराने का काम किया और जनता के सपनों को ऊपर करने का काम योगी जी ने किया है। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। सर, बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाया था और उसके बाद जो है जो पोस्टर लगा हुआ है उस पोस्टर में ये भी लिखा गया है कि बुलडोजर को शांति का प्रतीक देखा जा रहा है। तो शांति का प्रतीक है बुलडोजर? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये जो बुलडोजर चलते हैं, क्या भारत की जो संविधान है इसकी अनुमति देती है? कोई भी गलत कृत्य करता है, मान लीजिए आप अपराधी हैं, अगर किसी की मर्डर कर दिए तो देश का संविधान, बाबा साहब का संविधान ये प्राविधान देता है कि आपको उम्र कैद या फांसी की सजा हो। लेकिन अगर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो ये बुलडोजर आपके गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए किया जा रहा है, न कि आपके गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए किया जा रहा है और साथ साथ एक विशेष समुदाय को उकसाने के लिए किया जा रहा है। ये जो बुलडोजर चल रहा है किसी व्यक्ति विशेष के घर पे नहीं चल रहा है, ये भारत के संविधान पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्योंकि बुलडोजर ये न्याय की व्यवस्था नहीं होती है, भारत की संविधान कहीं भी अनुमति नहीं देती है। जो भी सरकारें ऐसा कर रही हैं सरासर गलत कर रही हैं और यही देश की जनता वो आज किसी एक विशेष समुदाय के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। यही आप बिहार में देख लीजिए, जो लोग जात धर्म पे आके वोट दिए, आज वाटर कैनन बीपीएससी के छात्रों पे चलाया जा रहा है। उसमें ये नहीं है कि किसी मुस्लिम छात्र पे वाटर कैनन चलाया जा रहा है, उसमें ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, ठाकुर भी हैं, सारे लोग, महिला पुरुष सारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जो भी गलत है, संविधान के खिलाफ है, उससे आज मेरा नुकसान हो सकता है, कल इनका नुकसान हो सकता है, परसों उसके लपेटे में ये भाई साहब भी आएंगे। जो गलत है वो गलत है, कहीं भी बुलडोजर समाधान नहीं है। इसमें लोगों में शांति नहीं आती है, थोड़ा सा डर जरूर पैदा होगा लेकिन असंतोष होगा लोगों के बीच में। और ये कहीं बराबर के लिए, परमानेंट के लिए समाधान नहीं है। देश बुलडोजर से नहीं चलेगा, देश भारतीय संविधान से ही चलेगा, संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। और जो सरकार आज तक, अभी देख लीजिए, योगी जी, मोदी जी नारा लगा रहे थे अब की बार 400 पार संविधान के साथ, उन्होंने, उनके बहुत सारे नेताओं ने कहा संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि आज लोकसभा में एक भी बिल नहीं पास कर पा रहे हैं। ऐसे ही हेकड़ी जनता निकाल देगी अगर ये लोग नहीं संभले तो। ठीक है, और भी लोग हैं, समझने का प्रयास करेंगे। सर, नया साल आ गया है और ऐसे में पोस्टर लगता है, शुभकामनाएं दी जाती हैं और ऐसे में इस तरीके का जो पोस्टरबाजी किया जा रहा है, पोस्टरबाजी तो पूरे साल किया गया, कभी कुछ सपा के द्वारा, कभी कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लेकिन इस समय साल का अंत का समय आ गया और इस समय इस तरीके का पोस्टर लगा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, इसको किस नजरिए से देखेंगे? विरोधी कभी भी विरोध ही करेंगे। माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश एक नंबर चल रहा है। हम जैसे युवा खुल के अपने कार्यों को करते हैं, खुल के समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। इस किसकी देन है? माननीय योगी जी का देन है, माननीय मोदी जी का देन है कि हम खुल के अपनी बात कह पाते हैं। ये पिछले सरकारों में चले जाइए, हम किसी गलत कार्यों का विरोध करते थे तो लोग हमारे ऊपर ही मुकदमा डाल देते थे, हमारे ही ऊपर बेवजह
षड्यंत्र करके लोग जेलों में डाल देते थे हमारे जैसे लोगों का। हम लोग खुल के बात अपनी कह नहीं पाते थे। आज अगर हम स्वतंत्र हैं तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सरकार का देन है। ये सत्य है। ठीक है, आपके पास फिर से आते हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन से अपराध कम हुए हैं, क्या कहेंगे? चारों तरफ अपने विरोधियों को दबाया जा रहा है। इस सरकार में पूरी तरह से अभिव्यक्ति के आज़ादी को कुचला जा रहा है। किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हर तरह से शासन और सत्ता के द्वारा उनको दबाया और कुचला जा रहा है। ये जो कह रहे हैं बोल ले रहे हैं, विरोधी कैसे बोलते हैं? अभी ये सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल या छत्तीसगढ़ का ये झारखंड के मुख्यमंत्री जो बोलते थे, उनके ऊपर कैसा इन्होंने अत्याचार किया, उठा के ईडी और सीबीआई के द्वारा जेल में भेज दिए। ये भाजपा के हैं तब न बोल ले रहे हैं। अभी कांग्रेस ज्वाइन कर ले और सपा ज्वाइन कर ले, उसके बाद बोल के देखा अगर नहीं FIR हो गया तो क्या कहेंगे भैया, क्या जवाब देंगे इनके बात? जो वो आंदोलन की बात करें, आंदोलन कुचला जा रहा है। मैं इनको याद दिला देता हूँ, 2014 के पहले आपको याद होगा बाबा रामदेव का आंदोलन चल रहा था। यही कांग्रेसी हैं कि जो रातों रात हजारों लोगों के ऊपर लाठी बरसाकर आंदोलन को कुचला गया। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन साल भर चला। शाहीन बाग कोरोना का समय में हाथ जोड़ा गया कि आंदोलन मत करिए, शाहीन बाग आंदोलन चला। भारतीय जनता पार्टी की देन सरकार में आज स्वतंत्र लोग अपनी बात को कहीं भी किसी समय रख सकते हैं, रखने की आजादी है। और ये कांग्रेसी लोग कहते हैं इन्हीं की सरकार है। अभी झारखंड में अभी एक सांसद के घर पे ही पकड़ा गया, 200 करोड़ रुपया नगद पकड़ा गया। यही कांग्रेस की भ्रष्टाचार की जो समाप्त करने की बात होती थी, 2G घोटाला से इस पर मैं नहीं जाऊंगा, मगर बात करता हूं उत्तर प्रदेश की। जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो समाजवादी पार्टी जिन्होंने प्रदेश में 700 दंगे किए थे, जिसमें सबसे बड़ा मुजफ्फरपुर दंगा रहा है। हमारी सरकार में दंगा को समाप्त करने के लिए सारे काम चल रहे हैं। आज संभल में अगर छूट की बातें आई, हमारी सरकार को तत्काल एक्शन लेकर रोकने का काम किया। आज हमारे उत्तर प्रदेश शांति है। हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आज यहाँ पर जो भ्रष्टाचार, जो भय से लोग यहाँ व्यापारी भाग रहे थे, आज हमारे उत्तर प्रदेश में व्यापारी आकर इन्वेस्ट करते हैं। गोरखपुर गीडा में बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाते हैं, हमारे युवाओं को रोजगार देते हैं। जो बंद चीनी मिलें थी हमारी सरकार ने चालू किया। आप देख लीजिए, गोरखपुर में पिपराइज में चीनी मिल बना, मेडिकल कॉलेज, एम्स मेडिकल कॉलेज एम्स देकर लोगों को उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था दिया। फर्टिलाइजर बंद था, उसको चालू किया। एयरपोर्ट चालू करने का काम किया हमारी सरकार ने। एक्सप्रेसवे देकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया। आज सड़कों का जाल बिछा दिया। लोगों को खाद मिल रहा आसानी से, लोग खाद यूरिया पाते हैं। नहीं तो इनकी सरकारों में लाठियां पाते थे, खाद नहीं पाते थे। हमारी सरकार में स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड देकर लोगों को जीवन सुरक्षा देने का काम किया है। हमारी सरकार में गरीबों के भोजन में थाली पहुंचाने के लिए आज 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा बिल से लागू करके सबको राशन देने का काम करने, गरीबों के सर पे छत देने का काम किया। घर में उजाला देकर आयुष्मान, आज गैस सिलेंडर देकर उनको सबको सम्मान करने का काम कर रही है हमारी सरकार। इसलिए हमारी सरकार का कहीं ना कहीं आज लोगों में विश्वास बढ़ा है। केंद्र में दूसरी बार है कि किसी सरकार तीसरी बार बनी है, मोदी जी की देन है या तीसरी बार जाकर प्रधानमंत्री बनते हैं। यह गौरव का क्षण भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ कि दूसरी बार ऐसा अवसर मिला। और कहते हैं बिल नहीं पास होता है। इन्होंने बिल क्या, इन्होंने देश को बेचने का काम किया, लोगों को आज जमीन के अंदर गाड़ने का काम किया, आतंकवाद को भारत के अंदर पनपने का काम किया। आज हमने आतंकवाद को कश्मीर से भी बाहर करने का काम किया। धारा 370 पे जब ये बात करते थे कि धारा 377 लागू हटेगा तो खून का कतरा बहेगा, हमारी सरकार धारा 370 हटाई और कश्मीर में लोगों को आजादी दिलाने का काम किया। लाल चौक पर भारतीय तिरंगा आज फहरकर हमें गौरव, आपको भी गौरव प्राप्त होता है हमारी सरकार की देन है। आज राम मंदिर की जब बात आती थी, ये कहते थे कि दंगा हो जाएगा, मगर हमारी सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट को विश्वास दिया कि अगर फैसला आता है तो देश में किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं होगा। हमारी सरकार विश्वास लेकर आज फैसला आया, राम मंदिर बना, एक भी लोगों का रक्त रंजिश नहीं हुआ, किसी का खून का कतरा भी नहीं हुआ और राम मंदिर भव्य बनकर तैयार होता है। ये हमारा नीति है और नियत है। जनता का जो विश्वास है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे जो नारा मोदी जी ने दिया है, उस पर आज हम काम कर रहे हैं। और पूरा तन्मयता से आगे भी मोदी जी ने कहा है कि भारत को विकसित भारत बनाना है, उस लक्ष्य पर मोदी जी काम कर रहे हैं। इसलिए आज कहीं ना कहीं पूरे भारत में मोदी जी का विश्वास बढ़ा है। और योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, आज उनका नारा पूरे विश्व ने और भारत ने माना है। और आपने हरियाणा और आपने महाराष्ट्र को देखा है, आगे भी इनकी कहीं ना कहीं फटी हुई है कि मुझे योगी और मोदी का जो डबल इंजन की सरकार है, कहीं ना कहीं उनके काम की वजह से ये जमीन के अंदर जा रहे हैं और ये समाप्त हो जाएंगे। इसी की बचाने के लिए ये आंदोलन का नाटक लिए हुए हैं। देश में आंदोलन की बात करते हैं, कभी ये सड़क पर नहीं उतरने वाले, न किसी के लिए कोरोना में कभी चलने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को जनता जानती है और मोदी जी के साथ खड़ी है।
ठीक है, तो देख सकते हैं वैसे तो पूरे साल पोस्टर वार चलता रहा, लेकिन साल के अंत के दिन भी पोस्टर जिस तरीके से लखनऊ बीजेपी कार्यालय के बाहर लगा, उससे सियासत एक बार फिर गरमाई हुई नजर आ रही है। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, महाराजगंज। एडीआर